आज हम चलते हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न में कह रहा है कि संख्या 5√2 एक कैसी संख्या है। तो 5√2 तो हम इसमें जानते हैं कि √2 है, सो अपरिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय संख्या है, तो √2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का योग, अपरिमेय संख्या का योग निकाले या अंतर निकाले, ठीक है, या गुणनफल निकाल ले, गुणनफल या भागफल, सब अपरिमेय संख्या ही होती है। इसका सब अपरिमेय संख्या आता है। तो अपरिमेय संख्या का जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी कर लेंगे तो वो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 5 है ना, परिमेय है, और √2 अपरिमेय है, तो गुणा कर लेंगे तो 5√2 हो गया। ये 5√2 कैसी संख्या आ गया? अपरिमेय संख्या। हमको ध्यान रखना है कि किसी भी अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल से प्राप्त संख्या अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए 5√2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय। आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहता है 1/√7 है, ऑप्शन है परिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन अपरिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन है काल्पनिक संख्या, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम देखें कि √अंडर के अंदर में जो संख्या है जिसका वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकलता हो, वैसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर √7 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, लेकिन एक जो है ना इसमें परिमेय संख्या है, तो 1 और बट्टा √7 तो भाग में भी रहेगा तब भी तो अपरिमेय होता है, इसलिए यह भी संख्या कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या। इसका भी आंसर आ जाएगा बी। अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कि √4 एक है, पहला ऑप्शन में परिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन अपरिमेय संख्या, और तीसरा ऑप्शन काल्पनिक संख्या, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम देख रहे हैं कि √4 जो है, तो √4 का वर्गमूल तो निकलता है 2, √4 का वर्गमूल निकलता है कोई भी संख्या के हम बट्टा में 1 कर सकते हैं। तो ये कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल निकल गया वो परिमेय संख्या। तो आंसर ए वाला हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या दो चालू होते हैं ना शुरू से, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो चालू होती है कितना चालू होती है? 2 से, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तब 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इससे आगे हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट में निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या मतलब होता है कि अभाज्य का मतलब ही है, अभाज्य का मतलब जिसमें अपने तथा एक से भाग लगे। कहने का मतलब कि या तो नहीं तो अपने से भाग लगे, जो अंक है वही से भाग लग जाए, नहीं तो एक से भाग लगे, उसको बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। तो हम इसमें देखते हैं कि पहला ऑप्शन 0 दिया होता है। 0 में देखते हैं कि 0 में 1 से भी भाग लग सकता है। तो ये अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो इससे तो बड़ा ही होगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चलते हैं 22 है। तो दूसरा जो ऑप्शन 22 है, तो 22 में हम भाग देते हैं, तो 22 में भाग कितना से लग जाएगा? तो 22 में भाग लग जाएगा 1 से, 22 में भाग लग जाएगा 1 से, 2 से, 11 से और 22 से। लेकिन हम यहाँ पे लिखें कि अभाज्य संख्या का मतलब ही होता है कि जिसमें भाग लगे। अभाज्य संख्या का मतलब कि अपने से भाग लग जाए, मतलब जो दिया हुआ वही से भाग लग जाए, तथा 1 से भाग लगे, ठीक है, 1 से भाग लगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाग तो लग ही रहा है, लेकिन भाग अपने से भी लग रहा है, और इसमें 1 से भी लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 11 से लग रहा है, 22 से भी लग रहा है। तो इसमें तो हमको 2 ही, इसका जो गुणनखंडन होता है ना 2 ही होता है, ठीक है। इसमें 4 गुणनखंडन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं 1 से भी लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 11 से भी लग रहा है और 22 से भी लग रहा है, लेकिन हमको लगना चाहिए सिर्फ 1 या अपने से। इसमें 4
गुणनखंड नहीं आ रहा है, इसका अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर 4 आ रहा है, लेकिन ये जो अभाज्य संख्या है उसका प्राइम फैक्टर 2 आता है। अभाज्य संख्या 2 गुणनखंडन होता है, इससे अधिक गुणनखंड उसमें नहीं आएगा। तो 4 में चेक कर लेते हैं, 4 में भी वही है, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, इसमें भी 3 आ रहा है। 11 में चेक करते हैं, तो 11 में हम देखते हैं कि 11 में 1 से लगेगा या 11 से लगेगा, तो इसका मतलब है कि यही आएगा अभाज्य संख्या, ठीक है, जिसका प्राइम फैक्टर 2 हो। तो ये हो गया अभाज्य संख्या। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी वाला आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि किसी 2 क्रमिक सम संख्या का मौसो क्या? ये बीच में हम काट दिए हैं, इसमें गलत कुछ लिखा हुआ था, मतलब क्वेश्चन गलत था। किसी 2 क्रमिक सम संख्या का मौसो क्या होगा? तो क्रमिक मतलब होता है कि क्रम से, क्रमिक मतलब होता है क्रम से, क्रमिक मतलब क्रम से लिखा रहेगा, ठीक है, क्रम से। सम संख्या है तो पहला संख्या सम 2 होगा, अगला 4 होगा, अगला 6 होगा। किसी भी हमको 2 ही लेना है, तो हम जैसे अभी ले लेते हैं 4 को ले लेते हैं, 2 और 4 को ले लेते हैं। इसका क्रमिक कितना आएगा? 2 और 4। इसको हम ले लेते हैं, तो 2 का अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे तो 2 एकम 2 होगा। 4 का अभाज्य गुणनखंड लेंगे तो 2 दूनी 4 होगा। हमको निकालना है मौसो। तो मौसो मतलब होता है जो समय मिले उसको मौसो बोलते हैं। तो इसमें कितना 2 दोनों में मिल रहा है, ठीक है, तो इसका जो मौसो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मौसो 2 आंसर पहला वाला। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में किसी 2 क्रमिक विषम अभाज्य संख्या का मौसो क्या है? सवाल में ध्यान देना है कि विषम अभाज्य पूछता है, अभाज्य नहीं पूछता है, सिर्फ अभाज्य नहीं पूछ रहा है। 2 जो होता है ना सम अभाज्य संख्या, 2 सम अभाज्य संख्या होता है, ठीक है, और एक ही जो 2 है ना यही सम अभाज्य नहीं। दुनिया के जितना अंक है सब अभाज्य है, लेकिन 2 है सो सम अभाज्य है। तो इसमें सवाल में कह रहा है हमको विषम अभाज्य, तो इसका मतलब है कि 2 को छोड़ कर हम चलेंगे, ठीक है। तो पहला जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, अगला जो आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका हमको मौसो निकालना है, तो 3 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 एकम 3 होगा, 5 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 एकम 5 होगा। मौसो निकालना है, तो मौसो मतलब होता है कि जो समय मिले उसको मौसो बोलते हैं। तो सम में इसमें कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है, तो इसका जो मौसो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आंसर बी वाला। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो क्या होगा? इसमें सीधा अभाज्य 2 या 2 से अधिक अभाज्य, इसमें सम या विषम नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक सम अभाज्य, तो हम पहला सम ले लेते हैं 2 और दूसरा सम ले लेते हैं 3। अभाज्य मतलब सम अभाज्य 1 2 और विषम अभाज्य कितना? 3। कहीं से भी हम चालू कर सकते हैं, लेकिन 2 ही होना चाहिए, ठीक है, या 2 से अधिक भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 और 3 का अभाज्य गुणनखंडन कर लेते हैं। इससे हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसे आगे 5 भी ले सकते हैं, इससे आगे 7 भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 लेना, अधिक से अधिक कितनों हो ले सकते हैं। तो 2 का हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे, तो 2 का प्राइम फैक्टर कितना होगा? 2 एकम 2 होगा। 3 का प्राइम फैक्टर 3 एकम 3 होगा, और 5 का प्राइम फैक्टर 5 एकम 5 होगा, और 7 का प्राइम फैक्टर 7 एकम 7 होगा। तो हमको निकालना है इसमें मौसो निकालना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कितना मिल रहा है, इसमें 1 सम में मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका मौसो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है पाई एक कैसी संख्या है? तो पाई जो है ना, पाई अपरमेय संख्या है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। पाई अपरमेय संख्या, लेकिन इसका जो मान होता है पाई का मान, तो पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, हम जानते हैं, या पॉइंट में भी रख सकते हैं इसको। तो पाई का मान जो 22/7 होता है ये होता है परिमेय, ठीक है। मान होता है परमेय, कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है कि पाई अपर में, लेकिन इसका जो मान है ऊपर में। तब सवाल में पूछ रहा है पाई एक कैसी संख्या है, तो पाई कैसी संख्या हो जाएगी? अपर में संख्या।
नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट में भिन्न संख्या 22/5 एक कैसी संख्या है? ऑप्शन पहला में शांत, दूसरा में अशांत, तीसरा में ए और बी मतलब शांत अशांत दोनों होगा, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो शांत संख्या जब होगी, शांत तभी होगा जब p/q और q का जो अभाज्य गुणनखंडन आएगा, q का अभाज्य गुणनखंडन वो आना चाहिए 2 5 के रूप में या 5 2 के रूप में, पावर n या m ले सकते हैं, पावर कुछ भी हो सकता है। तो 2 5 के रूप में रहेगी तो शांत है, नहीं तो अशांत है। तो हम देखते हैं कि 22/7 जो है, तो इसका 22/7 है, सॉरी 22/5 है। तो 22/5 है, तो q मतलब कि यानी ऐसे इसको हम लिख सकते हैं p/q। तो q का अभाज्य गुणनखंड, तो q का अभाज्य गुणनखंड 7 एकम 7 आता है। तो इसका मतलब इसमें 2 5 आ ही नहीं रहा है, तो 2 5 नहीं आ रहा है, तो ये कौन सी संख्या होगी? अशांत संख्या। और इसमें 5 है, बट्टा में 5 है, ठीक है। हम 7 लिख लिए थे यहाँ पर, इसके बट्टा में 5 है, और 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 एकम 5 है। इसका मतलब कि इसमें 5 आ रही है, तो 5 आ रही है, कैसी संख्या होगी? शांत संख्या। आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट में का यदि दो संख्या का मौसा 25 है और लौसा 50 हो तो संख्या का गुणनफल क्या होगा? ऑप्शन पहला 1250, दूसरा ऑप्शन है 1150, तीसरा ऑप्शन है 1050 और चौथा ऑप्शन है 1350। तो सवाल में मौसा दिया हुआ है, मौसा जो दिया हुआ है, मौसा दिया हुआ है 25 और लौसा दिया हुआ है 50। सवाल में कहता है तो इनका गुणनफल क्या है? संख्याओं का गुणनफल तो फार्मूला होता है HCF, फार्मूला होता है HCF गुने LCM बराबर A गुने B। यहाँ A और B जो है से दो संख्या है, तो HCF का मान रख लेते हैं 25 और LCM का मान कितना 50, और दोनों को हम गुना कर लेते हैं तो आ जाता है 1250। तो इसका मतलब है कि संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल 1250 है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया कितना? पहला। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंडन में 5 का घात क्या है? तो हम 625 का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 625 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसमें कितना से लगेगा? 5 से लगेगा। तो 5 से लगेगा तो कितना? 125 होगा। 125 में देखते हैं अब कितना से लगेगा, तो फिर से 5 से लगेगा तो इसके 25 हो जाएगा। फिर 25 में कितना से लगेगा? तो 5 से लगेगा। अब नहीं इसमें लगने वाला है, तो इसका जो प्राइम फैक्टर आ रहा है 625 का, तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 आ रहा है, ये 5 पावर 4 आ रहा है। तो 5 का जो घात है, 5 का घात, 5 का घात कितना आ गया? 4, मतलब 5 जो 4 बार लिखा हुआ है, ठीक है। आंसर सी वाला होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट कहता है 144 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 का अधिकतम क्या घात है? नेक्स्ट पिछला सवाल में बोल रहा था 5 का कितना घात, इसमें पूछ रहा है 2 का कितना घात है। तो हम 144 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 144 का प्राइम फैक्टर करने के लिए कितना से लगाएंगे? 2 से लगाएंगे तो आएगा कितना? 72 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 36 दूनी 72 होता है। फिर 2 से लगाएंगे तो 18 दूनी 36 होता है। फिर 2 से लगाएंगे तो 9 दूनी 18 होता है। अब इसमें कितना से लगेगा? 3 से लगेगा, ठीक है। तो इसका जो 144 का प्राइम फैक्टर आ रहा है 2 गुने 2, फिर से 2 गुने 2, 3 गुने 3। अब इसको हम लिखते हैं घात के रूप में, तो 2 पावर 4 हो जाएगा और 3 पावर 2 हो जाएगा। कहने का मतलब कि 2 4 बार लिखा हुआ है, 3 2 बार लिखा हुआ है। हमको प्रश्न में पूछ रहा है कि 2 का अधिकतम घात क्या है, ठीक है। सिर्फ 2 का पूछता है, तो 2 का घात, सिर्फ 2 का घात बताना, तो 2 का घात कितना आ गया? 4। तो इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है 196 का अभाज्य गुणनखंडनों की घातों का योग क्या है?
यानी 196 का पहले हम गुणनखंडन करेंगे और जो घात आएगा ना उस सब का योग करना है। तो 196 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंडन 196 प्राइम फैक्टर करने के लिए 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा कितना 98, फिर 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा ये 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18 49, और फिर 7 लगेगा तो 7 49। तो 196 का जो प्राइम फैक्टर आ रहा है 2 गुने 2 7 गुने 7 आ रहा है, यानी 2 पर पावर 2 और 7 पर पावर 2। हमको सिर्फ घातों का योग पूछता है इसमें, ठीक है। तो घातों का योग, पावर जो आ रहा है ना सिर्फ पावर का योग पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो इसका पावर जो है, इसका पावर 2 है और इसका भी पावर कितना है 2 है। तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो 2 प्लस में 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। इसका आंसर आएगा कितना सी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किसी संख्या 4, 20 तथा 16 का मौसा निम्न में कौन सा होगा। मतलब 4, 20 और 16 का हमको मौसा निकालना है, ठीक है। तो 4 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंडन। तो 4 का प्राइम फैक्टर 2 गुने 2 होगा, 20 का प्राइम फैक्टर होगा कितना 2 गुने 5, यानी 2 दूनी 4 पंचे 20, और उसके 16 का अभाज्य गुणनखंडन प्राइम फैक्टर आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। मौसा निकालना, हम जानते हैं मौसा जो सब में मिलता है उसको हम मौसा बोलते हैं, ठीक है। तो सब में देखते हैं कौन कौन चीज़ मिल रहा है, ये दो सब में मिल रहा है। फिर से देखते हैं कि ये दो सब में मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मौसा जो आएगा मौसा, तो इसमें 1 2 लिखेंगे और इसमें से 1 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4, तो इसका आंसर आएगा कितना 4। ये और ये भाग पहला है, इसका ऑब्जेक्टिव का हम दूसरा भाग भी बहुत जल्द लाएंगे। आप लोग अच्छे से तैयारी करें।